आना जाना उसका होता है जो सीमित है, परमात्मा तो असीम है, वो सब जगह है। उसको न कहीं आना है न कहीं जाना है, केवल प्रकट होना है और तिरोहित होना है। जो वस्तु सब जगह होती है वो केवल प्रकट होती है। जैसे अग्नि सब जगह है, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमे आगी। माचिस की काड़ी लेकर आप यहां जलाओ तो यहां भी आग प्रकट हो जाए, यहां जलाओ तो यहां भी, यहां भी, यहां भी, आकाश में कहीं भी वो जलेगी तो आग प्रकट हो। क्यों बोले? अग्नि तत्व सर्वत्र व्यापक है, उसके लिए कोई काल स्थान निहित नहीं है। उसी प्रकार भगवान सर्वव्यापक तत्व कहीं भी प्रकट हो जाए। द्रौपदी की साड़ी में ही भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान का 11वां अवतार हो गया। दशावतार तो भगवान के प्रसिद्ध हैं, लेकिन भगवान का वस्त्रावतार हो गया। भगवान ने वस्त्र के रूप में अवतार ले लिया। यो वस्त्र संभृत तनु, वस्त्र संभृत तनु, भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिया। और 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचता खींचता थक गया और 10 हाथ की वो साड़ी समाप्त नहीं। रंग बिरंगी साड़ियां प्रकट होने लगी, साड़ियों का पहाड़ लग गया। कवियों ने वर्णन किया, सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली, ढेरी बहुतेरी नहीं गिनबे में आयो है। लाली और गुलाबी गुलनारी पाट फल शाही, काही और बदामी बहुतेरो दर्शायो है। खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी रंग, रंग रंग साड़ी आसमान लग छायो है। द्रौपदी के काज ब्रजराज हुए बजाज, मानो लाद के जहाज पट द्वारिका से आयो। मानो द्वारिका से पूरी बजाजा बाजार लेकर के भगवान आ गए हो, इतने वस्त्र प्रकट हो गए। ये लीला कब हुई? बोले तब हुई जब द्रौपदी ने एकमात्र भगवान को अपना रक्षक माना। कथाएं हम सुनते, सुन करके इसका जो संकेत है वो हम जीवन में उतारे, समझे। एकमात्र रक्षक भगवान, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये दूसरों न कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद है। पंक्तियां हम दोहरा लेते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, लेकिन मतलब क्या है? बोले मतलब यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, केवल गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। फिर दूसरा कोई नहीं। और दूसरा भी आया तो ठाकुर कहते हैं, देख भैया मैं साझे का व्यापार नहीं करता हूं, मैं तो अकेले व्यापार करता हूं। हम साझे का व्यापार नहीं करते, ठाकुर साझे का व्यापार नहीं करते, वो तो अकेले का व्यापार चाहे। भगवान कहते हैं हमें पूर्ण समर्पण चाहिए, अधूरा समर्पण मुझे स्वीकार्य नहीं। जीव अधूरा समर्पण करता है, इसीलिए पग पग पर वो दुखी होता है, पग पग पर उसकी पराजय होती है, क्योंकि वो पूर्ण समर्पण नहीं करता। भगवान में पूर्ण समर्पण हो जाए तो भगवान तो परम परिपूर्ण तत्व हैं, फिर उसके अंदर उस पूर्ण परमात्मा की ऐसी कृपा होती है, फिर कोई अपूर्णता रह ही नहीं जाती। लेकिन यह पूर्ण समर्पण तब आता है जब आचार्य और संतों की कृपा, आचार्यों की वाणी को, महापुरुषों के उपदेश को हम गंभीरता से श्रवण करें और श्रवण करके उसका हम जीवन में आचरण करें और संतों की, आचार्यों की सेवा करें। उनकी प्रसन्नता से ये भाव हृदय में दृढ़ होता है, तभी ये भगवान में दृढ़ भक्ति और दृढ़ विश्वास होता है। ब्रजवासियों ने किसी की शरण नहीं ली, भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, हे नाथ आप ही हमारे स्वामी हो। त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल आज देवराजेंद्र के कोप से हमें आप ही बचाओ। ये कह करके ब्रजवासियों ने भगवान के चरण में आकर के प्रार्थना की। निरीक्ष भगवान मेने कुपितेन्द्र कृतम हरिहि, भगवान श्री कृष्ण जान गए इंद्र का ये सब उपद्रव है, इंद्र ने ऐसा किया है, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, आप सब मेरी शरण में हो। मन्नाथम, मुझको आपने अपना नाथ माना है।
मत परिग्रहम, मेरे चरणों का परिग्रहण किया है, मुझे पकड़ा है, और जो मुझे अपना नाथ मानता है, मुझ पर भरोसा करता है, मुझे पकड़ता है, उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता का अंतिम उपदेश भगवान का यही है। 18 अध्याय गीता, 700 श्लोक। बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखी हैं महाराज। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों की व्याख्या 36,000 श्लोक परमित लिखा है। कितने बड़े बड़े विद्वानों ने इतनी व्याख्या लिखी, लेकिन सब व्याख्या पढ़ने सुनने के बाद समझना क्या है? बोले समझना केवल इतना है कि गीता में अंत में भगवान कहते माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण में आ जाओ। माम एकम, एकम क्यों कह रहे हैं? एकम माने केवल मेरी शरण। माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक की शरण में आ जाओ। और आने के बाद क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरा भरोसा कर लो और फिर तुम निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़। अंतिम उपदेश भगवान कहते मां शुचा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तुम चिंता मत करो। तो भगवान की शरण में आकर एकमात्र रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण करके व्यक्ति चिंता छोड़, ब्रजवासियों ने चिंता छोड़ दी, भगवान के चरणों में निवेदन कर दिया और कहा अब आप जानो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, गोपाये स्वात्म योगेन, अपने आत्म योग के द्वारा मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। सोयम में व्रत आहितः, मेरे व्रत का समय आ गया है, मैं भी अपने व्रत का पालन करूंगा। भगवान का व्रत क्या है? बोले भक्त भगवान के लिए व्रत करते हैं और भगवान अपने भक्तों के लिए व्रत करते हैं। भगवान का व्रत क्या है? बोले भगवान का एक ही व्रत है, शरणागत की रक्षा। शरणागत की रक्षा का व्रत ले रखा है भगवान ने। विनत विविध भूत ब्रात रक्षक दीक्षे, शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा ले चुके हैं भगवान। तो भगवान ने कहा आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया है, आप सबकी मैं रक्षा करूंगा। इतना कहते हुए भगवान गोविंद कृष्ण ने इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः। इतना कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने, भगवान ने कहा इस पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठाता हूं, इसी की छाया में आप सब आ जाओ। ऐसा कहते हुए दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः, लीला पूर्वक भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली के ऊपर उठा लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। इतने बड़े पर्वत को उठाने में भगवान को कोई परिश्रम नहीं हुआ, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था भगवान के लिए। वेद व्यास जी कहते हैं पर्वत उठाने में भगवान को कितना श्रम हुआ, तो कहते हैं दधार लीलया कृष्ण, ये लीला पूर्वक भगवान ने उठा लिया। लीला पूर्वक का मतलब बोले खेल खेल में, जैसे खेल खेल में कोई काम सहज हो जाए, उसी प्रकार भगवान ने पर्वत को उखाड़ करके अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया। उस पर्वत को उठाने में भगवान को कितना श्रम हुआ, वेद व्यास जी कहते हैं छत्राकमिव बालकः। छत्राक माने मशरूम, जिसकी सब्जी बना करके लोग खाते हैं। मशरूम को संस्कृत में छत्राक कहा जाता है। उसकी कई प्रजाति होती है, उसकी कई प्रजातियां होती हैं। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा जहां पर कूड़ा कचरा फेंका जाता है, सीलन होती, गंदगी होती है, वहां वो अपने आप जम जाता है, छाता जैसा सफेद सफेद। तो गांव के बच्चे जब खेलते हैं तो उसको उखाड़ लेते हैं, कहते हैं हमारा छाता हमारा छाता। खेलने के क्रम में उस छत्राक को उखाड़ करके हाथ में बच्चे ले लेते हैं, कहते हैं हमारा छाता। दूसरे बच्चे ने भी एक उखाड़ लिया, बोले हमारा छाता।
अब उस छत्राक को उखाड़ने में और हाथ में उठाने में बच्चों को कितना परिश्रम होता है? कुछ नहीं, वो हल्का सा होता है, ऐसे नोच लिया, उठा लिया। उसी प्रकार भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उखाड़ करके अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। और पर्वत को जब उखाड़ा तो पर्वत जड़ से उखड़ गया, उसकी जड़ धरती के अंदर तक थी। पर्वत को भगवान ने जब उखाड़ा तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, बेसमेंट तैयार हो गया नीचे। भगवान ने कहा साहब इसी गड्ढे में आ जाओ। यथोपजोषम विशतगिरि गर्तम सगोधना। अपने गायों को, बछड़ों को इसी गड्ढे में उतार दो। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल धम धम उसी गड्ढे में कूद गए और अपने गाय बछड़ों को भी उसी में उतार दिया। और भगवान पर्वत लेकर के खड़े। मैया यशोदा ने देखा, गोपियों ने देखा, मैया यशोदा तो व्याकुल हो गई। इतने बड़े पर्वत को मेरे लाला ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर रखा है। मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है, कहीं मेरे लाला की कलाई मुरक न जाए। तो मैया ने कहा, रे भैया गोप ग्वाल वालों, सबरे मिल करके मेरे लाला की सहायता करो, मेरे लाला ने इतने बड़े पर्वत को उठा रखा है। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया, नित चोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, नित चोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। हो गिरिवर में, हो गिरिवर में, हो गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाया कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाया कि भैया। कैसे खेले इतनो भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो, रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो,
ब्रज गोवर्धन तर लीनो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। नदी पर गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो बारो। यो कहे पूछरी बारो लटिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी बारो लटिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। ले मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। नदी पर गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो 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 कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। देवराजेंद्र वर्षा करते रहे। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाए रखा। 7 दिन जब बीत गए, वर्षा बंद हो गई। निशाम्योपरतम गोपान गोवर्धन धरो ब्रवीत। जब वर्षा बंद हो गई तो भगवान ने कहा, निर्यात त्यजत त्रासम गोपा शस्त्री धनार्भका। हे गोप ग्वाल बालो, अब चिंतित मत हो, चिंता त्याग दो और निश्चिंत हो करके अपने अपने घर जाओ। इधर वर्षा जब बंद हो गई, सब गोप ग्वाल बाल उस गर्त से बाहर निकले तो भगवान ने भी उस पर्वत को उसी स्थान पर फिर रख दिया। जैसे उठाया था वैसे ही रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। पूर्ववत जैसे पहले था उसी प्रकार, एक तिल भी इधर उधर नहीं। ठीक उसी प्रकार से पर्वत को यथास्थान भगवान ने रख दिया। पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। जैसे भगवान ने लीला पूर्वक उठाया था, दधार लीलया कृष्ण छत्राकमेव बालकः, उसी प्रकार से पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया, लीला पूर्वक ही भगवान ने उसको स्थापित कर दिया। खेल खेल में उठा लिया और खेल खेल में रख दिया। पर्वत को जब रख दिया तो सभी गोप ग्वाल बालों ने नंद बाबा से कहा, बाबा एक बात बताओ, ये आपका बालक 7 वर्ष का और इसने इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा लिया? क्या चमत्कार है? सभी गोप ग्वाल बालों ने नंद बाबा को किनारे ले जाकर एकांत में पूछना शुरू किया। अतद्वीर्य विद प्रोचुः समभ्येत्य सुविस्मिताः
बालकस्य यदेतानि कर्माण्यतद्भुतानि वै। ब्रजवासियों ने पूछा, ब्रजराज, आपके इस लाला के अद्भुत कर्म देख करके हमें आश्चर्य होता है, ये कैसे संभव हुआ? तो नंद बाबा ने कहा, भैया मैं क्या बताऊं, इस बालक ने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं और ये कैसे करता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मुझे समझ में आती है कि ये बालक साधारण नहीं है, ये कोई दिव्यात्मा है, ये अवतारी पुरुष है। क्योंकि जब गुरुजी ने नामकरण किया था मेरे छोरे का, नंद बाबा आज रहस्य बता रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं, जब गुरुजी आए थे दोनों बच्चों का नामकरण करने के लिए, तो गुरुजी ने कहा था कि तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैहि। हे नंद बाबा, आपका ये जो बेटा है ना, नारायण समो गुणैहि, ये भगवान नारायण के समान गुण वाला है। भगवान नारायण के जो गुण हैं वो सब गुण तुम्हारे बेटे के अंदर हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? साधारण व्यक्ति के लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुण नारायण में है वही गुण आपके बेटे में है, ये नारायण के समान है। लेकिन विशेष अर्थ क्या है? बोले विशेष अर्थ ये है कि नारायण का गुण किसी और में हो नहीं सकता, नारायण का गुण तो केवल नारायण में ही होता है। और नारायण के समान है, बोले नारायण के समान कोई हो ही नहीं सकता, नारायण के समान तो नारायण ही है, दूसरा कौन हो सकता है? तो इसका तात्पर्य यही है कि साक्षात नारायण ही आपके पुत्र बन करके आए हैं। तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैहि इत्यद्धामां समादिस्य गर्गे च सुगृहं गते। यही श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा था और उसी दिन से मैं भी मानता हूं, नंद बाबा कहते हैं कि उसी दिन से मुझे भी अनुभव होता है कि मन्ने नारायणस्यांशम, ये नारायण का अंश है। नारायण का अंश कहने का मतलब, बोले अंश तो कम होता है, पूरे नारायण नहीं है, नारायण के अंश हैं, ऐसा अर्थ अगर करें तो कहते नहीं है। नारायण परमात्मा है और परमात्मा अखंड होता है। अखंड का मतलब जिसके किसी एक अंश को अलग किया जाए, दो अंश को अलग किया जाए, ऐसा नहीं होता। अखंड, अभेद्य, अछेद्य। भगवान जो अखंड हैं, अभेद्य हैं, अछेद्य हैं, उनके अंश की बात जो कही जाती है, अंश का मतलब भगवान तो पूरे पूरे रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि भगवान का अंशावतार हो या उनके अंश का वर्णन है तो पूरे भगवान नहीं है, थोड़े ही भगवान है। जैसे किसी वस्तु में से थोड़ा ले लिया, थोड़ा अंश ले लिया तो वो अंश, बोले वो अर्थ नहीं होता। अंश का मतलब भगवान तो पूरे ही पूरे होते हैं, लेकिन वहां उस रूप में भगवान के सारे गुणों का प्राकट्य नहीं होता, सारे गुण भगवान में छिपे रहते हैं। थोड़े गुणों का जहां प्रकाश होता है वहां अंश, जहां और अधिक गुणों का प्रकाश होता है वहां और विशेषता दिखाई पड़ती है। लेकिन भगवान तो तत्वतः सब जगह बराबर ही होते हैं, चाहे अंश के रूप में हो, अंशावतार हो, परिपूर्णावतार हो, आवेशावतार हो, भगवान सदा परिपूर्ण है। तो कहते हैं इत्यद्धामां समादिस्य गर्गे च स्वगृहं गते मन्ने नारायणस्यांशम। इसको आप ऐसे भी समझो जैसे अग्नि और अग्नि का अंश। आपके चूल्हे में आग जल रही हो और उस आग में से इतनी आग निकाल लो। अब इतनी आग आपने निकाली तो देखने में भले वो कम लग रही है, लेकिन उस आग में उतना ही गुण है, उतनी ही शक्ति है जितनी चूल्हे के आग में भी। वो उतनी आग भी पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है और चूल्हे की आग भी पूरे ब्रह्मांड को जला सकती है।
और जितना उसमें से लिया उसमें से आधी आग ले लो, बोले वो भी उतना ही समर्थ है। वह आग भी संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्मसात करने का सामर्थ्य रखती है। तो भगवान का अंश, ये कहने का मतलब कि जहां पर भगवान के कुछ कुछ गुणों का प्रकाश हो वहां अंशत्व मान लिया जाता है। वस्तुतः भगवान सदा परिपूर्ण है, सारे गुण भगवान में विद्यमान रहते हैं। तो भगवान नारायण ही कृष्ण के रूप में विद्यमान है। मन्ने नारायणस्यांसम कृष्णम अक्लिष्टकारिणम इति नंदवच श्रुत्वा गर्गत गीतम प्रजौकसः। गर्गाचार्य जी के द्वारा कहे गए वचनों को ब्रजवासी संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे कि हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान नारायण हमारे बीच में अवतार लेकर प्रकट होकर ऐसी लीला कर रहे हैं। ब्रजवासियों को बड़ा आनंद आया। इधर देवराज इंद्र आए तो देवराज इंद्र देखते हैं ब्रजमंडल में धूल उड़ रही, सब लोग मस्त होकर के खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बछड़े भी खूब दौड़ रहे हैं, गोप ग्वाल बाल भी बच्चे सब मगन होकर के खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। देवराज इंद्र ने देखा यहां तो कहीं कुछ है ही नहीं। सारी बात जब पता चली इंद्र को कि 7 दिनों तक सांवर्तक नाम के मेघों ने वर्षा की और वर्षा का कोई परिणाम नहीं हुआ, इंद्र को सब कुछ समझ में आ गया और इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना की। इंद्र जान गए साक्षात भगवान हैं, मैंने इनकी लीला में विघ्न किया। और इंद्र ने एकांत में आकर के भगवान की स्तुति की। विविक्त उपसंगम्य व्रीडित कृत हेलन। विविक्त उपसंगम्य, भगवान के चरणों में आए तो इंद्र, लेकिन सबके सामने नहीं आए। इंद्र को डर लगने लगा, अब सबके सामने हम जाएंगे और भगवान नाराज है मेरे ऊपर, कहीं बिगड़ गए और फजीहत कर दी हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। देवराज इंद्र है, थोड़ा डर लगा। तो देवराज इंद्र सोचने लगे एकांत मिल जाए, भगवान अकेले में मिल जाए तो मैं जाकर के उनसे क्षमा मांगू। एकांत पाकर के देवराज इंद्र आए और आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। पस्पर्श पादयोरेनम किरीटे नारक वर्चसा। अपने तेजोमय किरीट मुकुट को देवराज इंद्र ने भगवान के चरणों में रख दिया, भगवान की स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति करने के बाद भगवान से देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपने मेरे गर्व को नष्ट किया, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, आपने बहुत अच्छा किया। देवराज इंद्र ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने देवराज इंद्र से कहा, इंद्र, जब कोई व्यक्ति अपने ऐश्वर्य के मद में, अपनी पद प्रतिष्ठा के मद में मुझ परमात्मा को भूल जाता है, मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति। जब धनांध होकर, मदांध होकर व्यक्ति मुझे देख नहीं पाता है तो मैं उसे शिक्षा देने के लिए उसके संपत्ति, उसके पद, उसके ऐश्वर्य से उसको भ्रष्ट कर देता। ये मेरा अनुग्रह है। उन जीवों पर अनुग्रह करने के लिए मैं ऐसा विधान करता हूं। यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम, भगवान कहते हैं ये मेरा अनुग्रह है। इसीलिए संतों ने कहा, जीवन में विपत्ति और संकट आ गया